हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई, आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा जो हम अपनी मुर्गियों के जोड़ लगाते हैं। जो शौकीन भाई होते हैं वो बाहर से मुर्गियां लाते हैं किसी जानकार उस्ताद भाई से। काफी महंगी मुर्गी मुर्गा आपका शौक जो ना महंगा हो गया है। तो वो जो शौक लाते हैं बाहर से, आप ऊपर जोड़ लगाते हैं तो क्या होता है, या तो मुर्गी मुर्गे के पर नोचना शुरू कर देती है, या मुर्गा जो ना मुर्गे को मारना शुरू कर देता है, मुर्गा मुर्गी को मारना शुरू कर देता है। तो इस तरीके का जो ना मुझे कमेंट आया था किसी मेरे भाई का, वो हमारे काफी पुराने व्यूजर हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने मुझे समय निकाल के मैंने खैर व्हाट्सएप पे जो बात कर चुका हूं मैं, तो मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे भी जो ना वीडियो बना दी जाए। ठीक है दोस्तों, दरअसल क्या है, वो मेरे भाई जो ना एक मुझे कमेंट आया था, मैं उसका नाम पढ़ लेता हूँ। वो कहाँ के हैं, तो वो हैं जम्मू के। तो ठीक है, उन भाई ने जो है मुझे कमेंट करा था, वो जम्मू के रहने वाले हैं मेरे भाई। उन्होंने जो है मुझे कमेंट करा था कि वो ना एक बाहर से एक मुर्गा लाए थे, उन्होंने पैर लगाया रखा है, लेकिन क्या मुर्गी जो ना उसके गर्दन के और इसके जो थाई के नीचे के बाल होते हैं, जो जांगों के मुर्गे के जांग के ऊपर बाल होते हैं या गर्दन के ऊपर के सारे बाल जो है ना नोच नोच के खा गई है। जोड़ लगाने की तो खैर दूसरी बात है। तो मैं बताता हूँ इसमें आप मुर्गे को क्या करना है। जब हमारी मुर्गियां वो क्या है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे भाई, अच्छी बात है, काम छोटा हो या बड़ा हो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सारे काम धंधे छोड़ के अपने घर वालों से बुराई ले हो कि काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, और क्या है वो सिर्फ आप जो है ना उस पर सिर्फ अपने शौक को टाइम दो। तो ये काम ठीक नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले आप अपना काम जो भी आपका, आप अपने काम को जो तवज्जो दो। तो मैं बताता हूँ, जो मेरे भाई वो काम करते हैं प्राइवेट, वो सुबह को उन्होंने दाना पानी जो भी अपनी मुर्गियों को जल्दी जल्दी दिया और वो चले गए। पूरे दिन जो ना उनकी मुर्गियां बंद रहती हैं अंधेरे में, घर में अंदर बंद, क्योंकि वो सर्दी वाला एरिया है उनका। तो वे जो क्या देखा उन्होंने, या छुट्टी होती है शाम को, मान लो 5:30 बजे 6 बजे वो घर आ भी जाते होंगे, तो फिर उसके बाद जो अपनी मुर्गियों को खोलते हैं, तो उनके जो ना मुर्गी ना वो स्ट्रेस में आ जाती है, मुर्गियां चिड़चिड़ी। आप इस बात को नोट कर लेना, जो मुर्गियां ज्यादा समय तक बंद रहती हैं तो वो एक दूसरे को काटेंगी, नोचेंगी, सारे पर नोच नोच के जो खा जाएंगी। ये कंडीशन जो है वो एक तो है, उनमें एक चिड़चिड़ापन है। ठीक है, हो सकता है आपकी मुर्गी भूखी रहती हो, जब से आप फीड की जो है, जो उनकी जो मिकदार है या खुराक है उनकी, उस खुराक को आप मुर्गियों को पूरा नहीं दोगे, आपकी मुर्गी भूखी रहेंगी, तो वो एक दूसरे के पर नोचेंगी और इतने नोच नोच खा जाती हैं कि कई बार ना मुर्गियों के जो पिछले हिस्से के जो चूजे के या मुर्गियों के, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो पिछली साइड के जो पूंछ के नीचे के जहाँ पे बीट करती है मुर्गी, वहां के पीछे के सारे पर जो है वो नोच नोच के खा जाती हैं। इतना नोच लेती हैं कि वो खून निकलना शुरू होने लगा है। ठीक है, उस कंडीशन में तो हो सकता है हमारी मुर्गी जो ना एक तो चिड़चिड़ी है या फिर आपकी मुर्गी भूखी है। ठीक है, अगर आप उसे खुराक भी ठीक ठाक दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से खिला रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी मुर्गी चिड़चिड़ी हो। उनके पास सिर्फ 2 ही मुर्गी मुर्गा है, तो मैंने उन्हें कहा था उस कंडीशन में उनके पास जगह भी नहीं है, थोड़ा सा जगह का वहाँ पर माहौल का, वो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके पास जगह भी नहीं है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि आप जो है ना उनका जो है इंतजाम अलग अलग कर दें। अलग अलग मतलब जैसे कि 1 केज के आपने 2 शिफ्ट में बांट दिया, एक पार्टीशन बना दिया उसके, या आपने जैसे भी एक थर्माकोल का या अपने तख्तों का उनका जो ना एक इंतजाम कर दे, मुर्गे को अलग और मुर्गी को अलग अलग। ठीक है, जो रात को तो एक जगह बांट सकते हैं क्योंकि वहाँ ठंड का मौसम होता है, रात को अंधेरा हो जाएगा, मुर्गी उसे नहीं नोचने की नहीं है। लेकिन दिन में जब घर में बल्ब जलता रहेगा और छोटे बच्चे या सब रह हुए हैं, उजाला रह हुआ है, तो उस समय में जो है हमारी मुर्गी जो ना वो पर नोचना शुरू कर देवे है। तो आपको ये करना है। एक दूसरी बात हो रहा है, मुर्गी को जो हमारी मुर्गियां हम अपने जोड़ पे लगाते हैं, उनमें जो सभी अंडों में जो बच्चे निकले, उसमें जो है ना एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत काम की ट्रिक है। यदि आप चाहते हैं आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पेयर है और आप चाहते हैं कि इसमें से सभी में जो ना हमें चूजे निकले और हमारा शौक पूरा होए, भले ही आपकी मुर्गी जो ना वो 10 अंडे दे, 9 अंडे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर 9 में से भी 7 भी चूजे निकल गए ना आपके, तो वो आपका दिल खुश कर देंगे, शौक पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो क्या ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जैसे कि आपने अपनी मुर्गियों को अलग अलग बंद करा,
पेड़ तो लग गया, मुर्गी क्रॉस हो रही है, मुर्गा भी ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, आपने उसे खुराक भी दे रहे हैं, ठीक ठाक दे रहे हैं उसे खुराक, कोई कमी बेसी वाली बात नहीं है, कमजोरी वाली कोई बात नहीं है, कोई बीमारी वाला मसला भी नहीं है, आपका मुर्गा बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो आपको क्या अपनी मुर्गी को जो ना मुर्गी से अलग बंद करना है। मुर्गी से अलग बंद करेंगे, जैसे आप उसे फ्री रेंज एरिया में छोड़ेंगे, मुर्गा छुटते ही हो ना मुर्गी के पीछे भागेगा, वो क्रॉस करेगा मुर्गी को, ये आपने नोट करा होगा। होता है नहीं होता है ऐसा, ठीक है। जैसे हमने अपनी मुर्गी खोली, मुर्गी से अलग बंद करा, और जैसे हम अपनी मुर्गी को छोड़ते हैं तो वो तुरंत जो है ना मुर्गी को क्रॉस करने के लिए दौड़ेगा, ये है तरीका। तो उससे क्या होएगा, भले हमारी मुर्गा हमारा दिन में एक बार क्रॉस कर रहा है या मुर्गा दिन में 2 बार क्रॉस कर रहा है, उससे हमारे मुर्गे के जो अंडों में जो फर्टिलिटी है ना, वो उसका रेशो बढ़ जाएगा। तो इससे ये बहुत काम की बात है, ठीक है। और उसमें खुराक का जो है इंतजाम अच्छा रखना है, ताकि हमारा मुर्गा थोड़ा सा ना किसी प्रकार भी जो उसमें जैसे कि उसके मिनरल वगैरह या मल्टीविटामिन या ना उसमें, जैसे कि मैं बताता हूँ जो ब्रीडर मुर्गे होते हैं उसमें हमने खुराक में ऐड कर देना है लौंग से जो है जो चूजे जो फर्टाइल नॉन फर्टाइल का जो इशू होता है ना, वो डाउट क्लियर हो जाता है लौंग अपने मुर्गे को देने से। आप अपने मुर्गे को जैसे कि हर दूसरे दिन जो भी आप अपने खुराक दे रहे हैं, सब समझदार है, अपने मुर्गे का जो ना जो भी प्रिकॉशन है या ट्रीटमेंट है वो कर ही लेते हैं उस्ताद भाई। लेकिन जो इस तरीके का जो मेरे भाई कमेंट करते रहते हैं, वो नए शौकीन भाई होते हैं, तो ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई को। तो आपको ना जो भी आप अपने मुर्गे को खुराक दे रहे हैं, सभी करते हैं खुराक देते हैं, तो आपको जो ना उसमें हर दूसरे दिन या तीसरे दिन अपने मुर्गे को मुनक्के में एक काली मिर्च दे दी या फिर लौंग दे दी, फूल वाली जो लौंग होती है, ये खुराक अपने मुर्गे को आप देंगे तो आपका मुर्गा ना एक तो जो खुराक देनी है अच्छी मुर्गी को भी अच्छी खुराक देनी है, क्या खुराक मुर्गे को देनी है, मुर्गी को खुराक देनी है, ताकि वो उसमें किसी प्रकार की जो कमी ना आए। तो इससे क्या हमारी मुर्गी तो छकी रहेगी और वो पर नोचना भी बंद कर देगी, दूर दूर रहेंगे। और दूर रहने का फायदा है, जब हम अपने मुर्गे को मुर्गी के साथ छोड़ेंगे शाम को चुगने के लिए, तो वो 1-2 बार अपनी मुर्गी को जरूर जो क्रॉस कर देगा, ठीक है। उससे हमारे सभी मुर्गियों में जो है चूजों में अंडों में जो चूजे निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ मेरे पास जो एक ट्रीटमेंट था, और उसका जो पर की ऐसी बात नहीं है, पर तो खैर उसके मुर्गे का आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ दिन बाद। कुछ पर ऐसे होते हैं जो लेट आते हैं, जैसे कि उसमें सैटी के पर हो गए, बाजू के पर, ये खींच देंगे ना, यदि टूट गए हैं आप उसे प्लास्टिक झटके में खींच देते हैं, वो आ जाते हैं लेकिन लेट आते हैं। कुछ पर ऐसे हो जाते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो पर निकल रहे हैं, अभी नए नए कील निकल रही हैं जो उसमें खून से भरी होती हैं, उन्हें जो है मुर्गियां ज़्यादा खाती हैं। ऐसे मौसम में मुर्गे को मुर्गियों से अलग रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। जो भी आपकी राय है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे वहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं, मैं उसका भी उत्तर जो है आपको जरूर दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। या आप अपने शौक, अपनी मुर्गी मुर्गा का मुझे शौक भी करा सकते हैं, ताकि उस तुम्हारे शौक को मैं अपनी वीडियो में लगाऊं, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार है, मेरे जात समझदार है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।